दोस्तों, आज हम आपको एक मोची का हैरत अंगेज वाकया सुनाने वाले हैं जो लोगों के जूते देखकर उनकी किस्मत बता दिया करता था। दोस्तों, इस वाकये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी में हम ऐसे बहुत से वाकयात देखते और सुनते हैं। एक शख्स कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था। एक छोटी सी गलती ने मेरी तकदीर बदल दी। उसने कहा कि मैं अपने दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए एक गांव में गया हुआ था। वो गांव बहुत ही खूबसूरत था। ये एक पुरसुकून जगह थी। इस गांव में मेरी हैरत का मरकज़ एक मोची था। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो मोची अपने हाथ के हुनर की वजह से वहाँ मशहूर नहीं था, बल्कि उसकी शोहरत की वजह कुछ और थी। और इस मोची की इस पुरअसरार आदत की वजह से लोग उसके पास जाकर अपने जूते मरम्मत करवाते थे। मुझे उससे मिलने का शौक़ हो गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं भी उस मोची से मिलना चाहता हूँ। मैं और मेरा दोस्त उस मोची से मिलने के लिए चल दिए। लेकिन हम वहाँ जाकर हैरान हुए कि उस मोची की ना कोई दुकान थी और ना ही कोई कारखाना था, बल्कि वहाँ एक दरख्त के नीचे उसने अपना अड्डा जमा रखा था। उसके पास मुख्तसर से औजारों का एक छोटा सा संदूक था, पैरों में बोसीदा और पुराने जूते, सादा लिबास और उसके बैठने के लिए एक छोटा सा कुशन। मेरे दोस्त ने कहा कि इस जगह को मोची की मिल्कियत समझो। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस मोची ने अपनी जगह ना छोड़ी। अब सब थक हार कर पास आकर उसको कहना छोड़ चुके थे, ये मोची पिछले 32 सालों से यहाँ है। जब मेरा दोस्त मुझे ये सब बता रहा था तो हम वहीं से गुजर रहे थे, लेकिन वो मोची उस वक्त अपनी दुकान पर मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे उस मोची के बारे में मज़ीद बताते हुए कहा कि ये मोची किसी भी शख्स का जूता अपने हाथ में लेकर उसके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता है और उससे आने वाली परेशानी या मुश्किल से आगाह कर देता है, ताकि वो शख्स आने वाली मुसीबत से कुछ हद तक बच सके। अब मेरी ख्वाहिश उससे मिलने की हो रही थी। हम यहाँ अपने दोस्त की वालिदा के जूते मरम्मत करवाने आए थे और उस मोची के इंतज़ार में ही हम वहीं दरख्त के नीचे खड़े हो गए। उस दौरान मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आखिर इस मोची के पास ये कैसा इल्म है। अगर वो मोची है तो उसके पास ये गहरा इल्म कैसे आया। मुझे जवाब मिला कि इस मोची ने आज से 35 साल पहले इस दरख्त की छांव में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन गांव में और भी बहुत से मोची थे। इस वजह से उसके पास काम कम आता और कभी कभी इस मोची के पास कोई जूता मरम्मत करवाने न आता। एक दिन शाम को वो खाली हाथ घर लौटने लगा तो उसी दौरान एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। वो औरत बहुत गरीब थी और कपड़ों पर जगह जगह पैबंद थे। उसने अपने जूते हाथ में थाम रखे थे। उस औरत ने इस मोची को कहा कि क्या तुम मेरे जूते मरम्मत कर दोगे। उसने कहा क्यों नहीं। उस औरत ने कहा लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं हैं। उस मोची ने कहा भला बेटे भी अपनी माँ से पैसे लेते हैं। उस मोची ने बहुत एहतराम से उस बूढ़ी औरत को सामने चादर पर बैठने को कहा और उस बुढ़िया के जूतों को अपने हाथ में ले लिया। उस बुढ़िया ने कहा लगता है मुझे आज इन जूतों का असल हकदार मिल गया। बुढ़िया की इस बात पर वो चौंका कि क्या ऐसे बोसीदा जूते भी किसी की मिल्कियत हो सकते हैं। लेकिन वो बुढ़िया के एहतराम में खामोश रहा और उस बुढ़िया ने इस मोची को एक अंगूठी दे दी और कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया जैसे कुछ पढ़ रही हो, और उस दरख्त के गिर्द एक तारा खींचा और कहा कि बेटा, आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम ये जूते हमेशा अपने काम के वक्त पहने रखना और इस अंगूठी को भी। अब मोची को कुछ समझ न आई, लेकिन उसने इस बुढ़िया की बात पर अमल किया और काम के वक्त वो जूते पहने रखता। इसके बाद उसकी दुकान पर रश बढ़ गया। उस वक्त उस मोची की उम्र 32 साल थी। एक बार इसने वो जूते उतार कर काम करना चाहा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो उन जूतों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी मोची आ गया। वो एक सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र 50 के लगभग थी। वो एक निहायत सादा शख्स था। मेरे दोस्त ने उसे अपनी वालिदा के जूते थमा दिए। उस मोची ने जूतों की मरम्मत शुरू कर दी और मेरे दोस्त को कहा कि तुम अपनी वालिदा को सफ़र पर दूर जाने मत देना,
उन्हें मौत का खतरा है। वो बुढ़िया इस मोची को असल में यही हुनर देकर गई थी कि वो लोगों के जूते थामकर उन्हें उनके मुस्तकबिल और माजी के बारे में बता सकता है। मेरे दोस्त की वालिदा को उनके चंद रिश्तेदारों ने कहा कि अगर वो खुद शादी का बुलावा देने नहीं आएंगी तो वो शादी में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। मेरे दोस्त की वालिदा सफ़र पर रवाना हो गई और रास्ते में बस एक खाई में गिर गई और उनका इंतकाल हो गया। उनका हंसता बसता घर सोग में तब्दील हो गया। मैं हैरान था कि कोई शख्स जूतों को देखकर कैसे किसी का मुस्तकबिल बता सकता है। कुछ दिन के बाद मेरे दोस्त की बहन की शादी सादगी से हो गई और मैंने अपने घर जाने का इरादा किया। मेरा दोस्त मुझे गांव की सैर करवा रहा था कि अचानक मेरा जूता टूट गया। हम उस मोची के पास वो जूता लेकर गए। उस मोची ने जूते की सिलाई करते करते मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त लगेगा, चाहो तो थोड़ा और इंतज़ार कर लो। उसने कहा कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है और बहुत जल्द ही तुम कामयाबी की बुलंदी को छू लोगे। मेरे यकीन में कुछ कमी थी, लेकिन हम वहाँ से आ गए। मेरे जाने का वक्त करीब आ रहा था। मैं अपने जूते लेने उस मोची के पास गया, लेकिन उस वक्त वो मोची वहाँ मौजूद न था। मैंने उसके शागिर्द से अपने जूते वापस मांगे तो उसने कहा, उस्ताद खुद आकर जूता देंगे। इधर मेरी ट्रेन का वक्त निकल रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे जल्दी है। उसने मेरे सामने 3 जोड़े जूते रख दिए और कहा कि इसमें से जो आपका है वो ले जाइए। मैंने अपने जूते की पहचान की और अपना जूता लेकर घर आ गया। उसके कुछ अरसे के बाद मेरा जर्मनी जाने का इंतज़ाम हो गया। मुझे उस मोची के अल्फाज याद आए। मैं अपनी कामयाबी का सोचते हुए जर्मनी रवाना हो गया, लेकिन मेरी किस्मत ने पलटा खाया और मैं किसी वजह से जेल चला गया और मुझे 5 साल की कैद हो गई। मैंने उन दिनों उस मोची को बहुत कोसा और सोचा कि ये अरसा ख़त्म होते ही मैं सीधा उस मोची के पास जाऊंगा। मैं अपनी सज़ा ख़त्म होते ही उस मोची के पास गया और उसका गिरेबान पकड़कर उसे सारा वाक़या सुनाया। उस मोची ने कहा कि जब मेरे शागिर्द ने तुमसे कहा था कि मेरा इंतज़ार करो, लेकिन तुमने इंतज़ार नहीं किया, क्या तुम्हें यकीन है कि उस दिन तुम अपने जूते लेकर गए थे? मैंने ये सुनकर उसका गिरेबान छोड़ दिया। मैंने सोचा कि उस दिन जूतों के 3 जोड़े थे और उन पर नाम नहीं लिखा था। मोची ने कहा कि तुम जिसके जूते लेकर गए थे उसकी ज़िंदगी में 5 साल कैद लिखी थी, जो तुम्हें झेलनी पड़ी। मैं अमानत में ख़यानत नहीं करता। मेरे पास आज भी तुम्हारे जूते हैं। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। अब मैं अपने जूते लेकर चला आया और कुछ अरसे के बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और कामयाबी हासिल हुई। लेकिन मैं आज भी उस मोची की पुरअसरार शख्सियत के बारे में सोचता हूँ और इस सब से मुझे मालूम हुआ कि हमें अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं।